हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल यानी कि जस्ट फॉर फैक्ट पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक फ्लाइट को जो कि ब्राजील जाना था और उसको जाने में सिर्फ 18 घंटे लगने वाले थे, और ये 18 घंटे में अपना सफर लगभग पूरा तय कर लेना था, लेकिन उसको ये सफर तय करने में 35 साल लग गए। ये फ्लाइट थी जो कि करीब 35 साल बाद अपने डेस्टिनेशन पर जो है वो जाकर लैंड की। उसके बाद ये फ्लाइट जो है ब्राजील के एयरपोर्ट पे जब लैंड की तो नजारा जो लोगों के सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उस फ्लाइट में जो टोटल 90 लोग थे वो सभी लोग मारे जा चुके थे और वो सब कंकाल रूपित में ढल गए थे। यहाँ तक कि उस प्लेन को जो पायलट उड़ा रहा था उसकी भी हालत जो है बहुत ही बुरी हो गई थी, यानी कि कंकाल रूपित में ढल गई थी। इस घटना से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि 35 साल तक वो प्लेन आखिर कहाँ थी, उस प्लेन में सवार 92 सवारियों का क्यों ऐसी गति हो गई थी, और आखिर उस प्लेन में सवार 92 यात्रियों के साथ क्या हुआ था, और एक मरे हुए पायलट ने प्लेन को किस तरीके से सेफ जोन में लाकर उसे लैंड कराया। दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या थी और ये रियल है या फेक। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से शुरू होता है टाइम ट्रेवल के बारे में। क्या ऐसा मुमकिन है? टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है, और अगर हाँ तो ये कैसे किया जा सकता है? और ये प्लेन जो है अपने डेस्टिनेशन पर 35 साल बाद लौटी, क्या ये किसी टाइम लूप में फंस गया था? 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस एक फ्लाइट ने EWA 513 इसने पोर्टल एलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी थी। इस प्लेन में करीब 92 यात्री मौजूद थे, जिसमें से कि 88 लोग पैसेंजर थे और 4 लोग थे क्रू मेंबर। इस फ्लाइट को पूरा सफर तय करने में लगभग 35 साल लग गए, जो कि 18 घंटे का समय लगने वाला था। लेकिन अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते समय इस प्लेन का जो है अपने कंट्रोल सर्वर से कांटेक्ट बुरी तरीके से टूट जाता है और ये प्लेन रडार से पूरी तरीके से बाहर चली जाती है। कंट्रोल सेंटर को लगा कि शायद ये प्लेन कहीं पे क्रैश हो गया है या फिर कहीं समुद्र की गहराई में जाकर डूब गया है। ऐसे ही दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और समय बीतता गया, और इस तरीके से साल गुजर गए और इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और अंत में जाकर कंट्रोल सर्वर जितने भी लोग थे वो सब यही मान गए कि आखिरकार ये इस प्लेन के साथ कुछ बुरी दुर्घटना घटित हो गई। सैंटियागो के एयरलाइंस ने मिसिंग फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रयास किए, लेकिन वो सारे मिशन जो हैं वो असफल रहा। ना इस फ्लाइट के एक्सीडेंट के बारे में पता चला और ना ही इसके निशान कहीं जमीन पर दिखाई दिया। समय गुजरता गया और 5 से 6 साल बाद लोग इसके बारे में भूल गए। 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया। ये प्लेन पोर्टो एलेग्रे के हवाई अड्डे की तरफ आ रहा था, तो वहाँ के कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। प्लेन मिसिंग होने की घटना के क्रम के बाद यानी कि 2 साल बाद ही सैंटियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया था और 35 साल बाद ये फ्लाइट सैंटियागो का ही पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस प्लेन पर साफ साफ सैंटियागो लिखा हुआ था वो नजर आ रहा था। ये वही फ्लाइट है जिसको करीब 35 साल से ढूंढा जा रहा है। जब फ्लाइट ने एयरपोर्ट पे लैंड किया तो लोगों ने ये पाया कि वही फ्लाइट है जो कि 35 साल पहले कहीं पे गायब हो गई थी, जिसका नंबर था 513। लोगों ने काफी देर तक वेट किया, लेकिन उस प्लेन में से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकला। तो कंट्रोल सेंटर ने उस प्लेन के पायलट को कई दफा मैसेज भेजे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो वहाँ के सिक्योरिटी ने उस प्लेन के दरवाजे को तोड़ दिया और उसके अंदर जाने का प्रयास किया। थोड़ी मशक्कत के बाद जब उस प्लेन के दरवाजा खोल दिए गए और सिक्योरिटी ने अंदर जाकर जैसे ही देखा तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस प्लेन में सवार वो सभी लोग कई सालों पहले ही मर चुके थे। उसके बाद पायलट चैम्बर के दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि प्लेन काफी सेफली लैंड हुआ था। तो लोगों को ये विश्वास था कि इस प्लेन का पायलट जो है वो शायद जिंदा हो, लेकिन कॉकपिट का अंदर का नजारा ही कुछ और था और काफी डरा देने वाला था। वो पायलट भी जो कि प्लेन लैंडिंग इतनी सेफली तरीके से हुई थी, वो पायलट भी कंकाल के रूप में ढल चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी नेविगेशन पैनल पर थे। इसका मतलब कि उसी मरे हुए पायलट ने इस प्लेन को यहाँ पर लैंड कराया था। ब्राजील के गवर्नमेंट ने इस घटना पर टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन मीडिया से कोई भी बात ज्यादा देर तक छुपी
छुपी नहीं रह सकती। एक आर्टिकल में पूरी घटना का जिक्र किया गया और न्यूज़पेपर में फैला दिया गया था। और जब ये घटना लोगों के सामने आई तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज और पैरानॉर्मल के जो शोधकर्ता थे तो अपनी तरफ इस घटना को खींच लिया। उस समय के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एटेलो ने इस घटना की जांच की और पूरी घटना को देखने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ये प्लेन एक टाइम लूप में जाकर फंस गया था। मतलब ये प्लेन आसमान में अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह पे फंस गया था जहाँ पे समय पृथ्वी से ज्यादा तेज चल रहा था। इस थ्योरी के अनुसार सैंडियागो तक आने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन प्लेन के समय के अनुसार धरती पर करीब 35 साल गुजर गए। लेकिन जैसे ही उस टाइम लूप से प्लेन निकलकर धरती पे वापस आया तो धरती के समय के अनुसार तो जब 35 साल गुजर चुके थे तो यहाँ पे आते ही उन सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी का सवाल था कि आखिरकार 35 साल तक ये एरोप्लेन हवा में कैसे रहा और कैसे उड़ सकता है जबकि उसका फ्यूल खत्म हो चुका होगा और उसे जो है जमीन पे क्रैश कर जाना चाहिए था। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार उस प्लेन को जो है सिर्फ 18 घंटे ही हुए थे और यही कारण था उस प्लेन का ना तो फ्यूल खत्म हुआ था और ना ही उस प्लेन में किसी भी तरीके का कोई डैमेज हुआ। लेकिन जब उसके टैंक की जांच हुई जहाँ पे फ्यूल भरा जाता है तो पाया गया कि वो पूरी तरीके से सूख चुका था। मतलब कि जब तक उस प्लेन में सभी सवार लोग उस टाइम लूप में फंसे थे तो समय उनके अनुसार चल, वहाँ पे फ्यूल भी था और ऑक्सीजन भी थी और सभी लोग जिंदा भी थे। लेकिन 35 साल के बाद जैसे ही वो धरती पे आए सब कुछ बदल गया, क्योंकि प्लेन में सवार लोग और क्रू मेंबर उस समय लूप में ही मर जाते तो वो धरती पे प्लेन जो है वो लैंड कैसे करता। दोस्तों ये एक ऐसी घटना है कि कई लोग जो है इस घटना पे विश्वास करते हैं तो कई लोग जो है आज भी इसे नकार देते हैं और झूठी कहानी मानते हैं। और अब बात करते हैं कि इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। सबसे पहला फैक्ट ये है कि 4 सितंबर 1954 को एयरलाइन की ये फ्लाइट उड़ान भरी थी और उसको जो है पोर्टो एलेग्रे में ब्राजील में लैंड करनी थी। दूसरा फैक्ट ये है कि इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग मौजूद थे, जिसमें से 88 लोग जो है पैसेंजर थे और 4 लोग जो थे वो क्रू मेंबर थे। और तीसरा फैक्ट ये है कि वाकई में अटलांटिक ओशियन के ऊपर से जब ये फ्लाइट उड़ रहा था तो रडार से जो है कांटेक्ट इसके टूट गए थे। तो गवर्नमेंट ने जब इसके एक्सीडेंट को कंफर्म करने के लिए इस प्लेन को ढूंढने के लिए कई लोगों को लगाया गया तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था और ना ही उस ड्यूरेशन में कुछ ऐसी खबर आई थी जो कि कोई प्लेन क्रैश हो या फिर कहीं पे प्लेन जो है वो लैंड किया हो या फिर पूरी तरीके से खत्म हुआ हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट फैक्ट यानी कि फैक्ट नंबर 4 ये था कि हाँ ये प्लेन वाकई में 35 साल तक ये प्लेन गायब रहा और उसके बाद इसने ब्राजील में लैंड भी किया। लेकिन इस घटना से रिलेटेड पहला जो आर्टिकल अखबार में छपी थी उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से ये बात का जिक्र नहीं किया गया इस प्लेन में जो लोग सवार थे वो सब कंकाल बन चुके थे और ना ही उस आर्टिकल में इस कंकाल को दिखाया गया और ना ही कोई पिक मौजूद है। अगर इस घटना से कंकाल वाली अगर बात हटा दिया जाए तो भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सोचने की बात है कि फ्लाइट 35 साल तक आखिर थी कहाँ। आज इस घटना को करीब 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वाकई में गवर्नमेंट को इस घटना के बारे में पता लगाना चाहिए और अगर लगाती तो कोई न कोई सबूत जो है वो सामने जरूर आता। हो सकता है कि इसका जो खोजकर्ता था वो खोज जो है कंप्लीट हो चुका हो या फिर पता लग चुका हो कि 35 साल जो है ये प्लेन कहाँ पे थी, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है मीडिया में और किसी भी तरीके से सोशल साइट्स पे अपलोड नहीं किए गए। आपको क्या लगता है कि किसी तरीके से साइंस एक्सपेरिमेंट था या फिर कुछ अजीब गरीब, क्या लगता है आपको? वाकई में ये किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था। बर्मुडा ट्रायंगल हमारी दुनिया भर में एक ऐसी जगह है, ऐसी घटनाएं जो है अक्सर देखी जाती हैं। इन जगहों पे भी प्लेन और जहाज जो है गायब हो जाते हैं और उनका कभी भी कई सालों तक जो है पता नहीं चलता। तो क्या ये फ्लाइट भी जो है बर्मुडा ट्रायंगल जैसे शक्ति में या फिर किसी भी तरीके से फंस के रह गई थी? आपको क्या लगता है? आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों टाइम ट्रेवल के बारे में। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या वाकई में टाइम ट्रेवल होता है या फिर पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अल्बर्ट के मुताबिक ये चीज बताई गई है। उन्होंने बताया है कि टाइम को बदला जा सकता है और हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। इस थ्योरी का कोडिंग अगर कोई लाइट स्पीड से तेजी से ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम जो है स्लो हो जाता है। इसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जहाँ पे 2 क्लॉक्स को लिया गया था। दोनों का टाइम सेम था। एक को जो है अर्थ पर एक ही जगह पे रखा गया था और दूसरी क्लॉक को एक जेट में रखा गया था। उस जेट प्लेन में पूरी रफ्तार से एक दूरी तय की और जब दोनों घड़ियों का समय देखा गया तो जेट प्लेन के अंदर जो घड़ी थी उसका समय और
अर्थ पे रखी गई घड़ी से 5 सेकंड जो है पीछे था। केवल 5 सेकंड का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जेट की स्पीड और लाइट की स्पीड से टक्कर नहीं दे सकती थी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसी डिवाइस है जो स्पीड से भी तेज चलती हो, स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर सकती है, और जब आप उसमें 1 घंटा ट्रेवल करते हो तो आपके घड़ी में समय हुआ है 9:55, जबकि एक्चुअल दुनिया की सारी घड़ियां इस समय 10 बज रहे हैं। तो जनरली है कि आपके घड़ी में भी 10 ही बजने चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड तेज थी इसलिए आपके लिए समय जो है वो स्लो चल रहा था और आप 5 मिनट टाइम में पीछे आ गए थे। अब आप वो दुनिया देखेंगे जब 9:55 पे दुनिया थी, जो कि 5 मिनट आगे निकल चुकी है, 10 बज रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। और यही डिफरेंस अगर घंटों का हो और सालों का हो तो आप समझ सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है टाइम ट्रेवल। दुनिया एक्चुअली में कुछ और समय से चल रही है और आपका समय जो है वो कुछ और समय से चल रहा है और आप समय में पीछे आ गए हैं। और इस तरीके से अगर समय में पीछे जाना पॉसिबल है तो समय में आगे जाना भी पॉसिबल है। बस दिक्कत ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और डेवलप नहीं हो पाई है जिसकी वजह से हम समय में आगे या फिर पीछे जा सके और ऐसा डिवाइस दे सके जो कि लाइट स्पीड से भी ज्यादा गति से जो है वो ट्रेवल कर सके। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी कीड़ा आ रहा होगा कि आज मैं अपने कार को इतनी तेज रफ्तार से भगाऊंगा भाई बिल्कुल कि मैं तो टाइम ट्रेवल ही कर जाऊं। तो सुनो मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसी कुछ गलती करने की कोशिश की तो हाँ, टाइम ट्रेवल का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल आप दुनिया से दूर जरूर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी ये वीडियो और आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है मिल गई होगी। और फिलहाल कुछ नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कुछ रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।